स्टूडेंट्स, हम लोग कंप्यूटर में चैप्टर 3 एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट पढ़ रहे थे। एल्गोरिथम हमने कंप्लीट कर लिया है कल। आज हम पढ़ रहे हैं फ्लो चार्ट। अ फ्लो चार्ट इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस दैट इज़ एल्गोरिथम। ठीक है, जो एक फ्लो चार्ट क्या होता है, एक डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हम उसे डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। It is called a flow chart as it chart the flow of a program। ठीक है, फ्लो इसलिए इसको फ्लो चार्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो चार्ट होता है वो फॉलो करता है फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम को फ्लो करता है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगी ना, तब समझ में आएगा कि फ्लो चार्ट कैसे बनता है, किससे कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द फ्लो चार्ट इज़ ऑलवेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो ये फ्लो चार्ट बनता है वो ऊपर से नीचे बनता है। ठीक है, इसके जो एरो होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। इन अ फ्लो चार्ट ईच ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल सिंबल्स। ठीक है, फ्लो चार्ट में हर एक ऑपरेशन के लिए अलग अलग ज्योमेट्रिकल सिंबल्स होते हैं, मतलब सर्कल, रेक्टेंगल, डायगोनल। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग शेप होती है, कोई भी प्रॉब्लम के ऑपरेशन को, कोई भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। These symbols are connected to each other by arrow to show the operations। ठीक है, और ये सारे सिम्बल्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, किसके थ्रू, एरो के थ्रू। कोई भी ऑपरेशन करना है, प्लस करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी करना होता है। फॉलोइंग आर सम बेसिक सिम्बल्स दैट आर यूज्ड व्हाइल मेकिंग अ फ्लो चार्ट। अब हमें पढ़ेंगे डिटेल में कि कौन कौन सिम्बल हम यूज़ करते हैं अगर हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं। Start stop box. It is an oval shaped symbol that is used at the beginning and the end of the flow chart। Start और stop box मतलब क्या है, पहले अगर start करोगे और जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्लीट हो जाएगी, तब आप उस चीज़ को यूज़ करेंगे, उस बॉक्स को। ये किस शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। ठीक है, बिगनिंग में कोई प्रॉब्लम, फ्लो चार्ट के बिगनिंग मतलब फ्लो चार्ट बना रहे हो उससे पहले, सबसे पहले बनाओगे, और जब आपका फ्लो चार्ट ख़त्म हो जाएगा तब आप ओवल शेप बनाएंगे। इट शोज़ अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट। ठीक है, ये ओवल शेप का है, ये बताता है आपको कि आपका फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ है कब और कब ख़त्म हो गया है। इनपुट आउटपुट बॉक्स। इट इज़ अ parallelogram shape box that is used to indicate the input and output of a program। जो input and output box है वो कैसे शेप में है, पैरेललोग्राम। ठीक है, इसकी जो अपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती है एक दूसरे के। वो इंडिकेट करती है इनपुट और आउटपुट ऑफ प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम है वो कब आपने इनपुट किया, कब आपको आउटपुट मिला, उस टाइम हम ये बॉक्स यूज़ करते हैं। दैट इज़ द इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द इनपुट एंड गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, आपने कोई इंस्ट्रक्शंस दिया उसको कंप्यूटर को, तो इनपुट हो गया, और कब आपको आउटपुट मिला तब भी आप यही बॉक्स बनाएंगे। प्रोसेसिंग बॉक्स। अब प्रोसेसिंग बॉक्स ऐसा होता है, इट इज़ अ रेक्टेंगल शेप्ड बॉक्स दैट इज़ यूज टू शो द प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट लाइक कैलकुलेशन। जो प्रोसेसिंग बॉक्स है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, ये आपको क्या शो करता है, फ्लो चार्ट में कैलकुलेशंस। अगर आपके फ्लो चार्ट में कैलकुलेशंस हैं तब आप ये वाला जो रेक्टेंगल बॉक्स है वो बनाएंगे। Decision box. It is a rhombus shaped box that is used to check the conditions, display comparisons and take the decisions of the problem। डिसीजन बॉक्स मतलब क्या, निर्णय वाला बॉक्स। डिसीजन मतलब निर्णय। तो ये आपका किस शेप में होता है, रोम्बस की शेप में होता है, जैसे स्क्वायर होता है सेम ऐसा ही होता है ये भी, लेकिन ये कैसा इस शेप में बना होता है। या फ्लो चार्ट में जब यूज़ करते हैं जब आपको अपनी कंडीशंस वगैरह चेक करनी होती हैं, या फिर कोई कंपैरिजन करना होता है, आपको दिखाना होता है, या फिर कोई आपने निर्णय लिया होता है उस प्रॉब्लम का, तब आप ये वाला बॉक्स बनाते हैं। फ्लो लाइन्स। These are the arrows lines used to connect the different shapes and show the flow of logic in a flow chart। जो ये एरो लाइंस हैं ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट शेप्स को क्या करती हैं, शो करती हैं, जो आप फ्लो चार्ट में बनाते हैं। कनेक्टर्स। इट इज सर्कल शेप्ड सिंबल दैट इज़ यूज्ड टू जॉइन द पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट। ये सर्कल आप यूज़ करते हैं जब आपको फ्लो चार्ट में कोई अलग अलग पार्ट को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट के क्या क्या
एडवांटेज हैं, आपको क्या क्या इससे लाभ मिलता है। फ्लो चार्ट हेल्प इन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम इन अ मोर इफेक्टिव वे। आप फ्लो चार्ट अगर बनाते हैं तो अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि आपने देखा डिफरेंट शेप्स हम यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को शो करने के लिए। तो इसके थ्रू आपको पता चलेगा, अच्छा सर्कल बनाया मीन्स कनेक्ट कर रहा है वो फ्लो चार्ट को, एरो बनाया तो इसका मतलब ये है। फ्लो चार्ट इज़ अ बेटर वे टू कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, फ्लो चार्ट एक बहुत ही अच्छा वे है, बहुत अच्छा तरीका है आपको कोई भी चीज़ को, लॉजिक चीज़ को अगर आपको समझना है, कम्युनिकेट करना है किसी से। अ फ्लो चार्ट एक्ट्स एज अ गाइड ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज। ठीक है, ये जो फ्लो चार्ट है वो एक ऐसा गाइड की तरह, ऐसा टीचर की तरह आप कह सकते हो, हेल्प करता है जब कोई प्रोग्राम डेवलप करता है उस टाइम। फ्लो चार्ट हेल्प इन फाइंडिंग आउट एरर्स। फ्लो चार्ट की हेल्प से हम एरर्स, अपनी गलतियां भी पहचान सकते हैं, क्योंकि हमने ये पूरा फ्लो चार्ट बनाया होता है, तो अगर कहीं गलती होती है तो हमें तुरंत दिख जाता है कि एक बार मैं देखा, अच्छा यहाँ पर ये गलत बन गया, ये गलत लिख दिया है, इसकी वजह से आप जल्दी से एरर, अपनी कोई भी